32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के लिए 18 जनवरी से 17 फरवरी तक पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 14 फरवरी को 11 बजे रेशमबाग के कविवर्ग सुरेश भट्ट हॉल में मौजूद थे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजन किया गया। सिने अभिनेता मकरंद अनासपुरे कार्यक्रम में उपस्थित थे। सांसद विकास महात्मे ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शहर में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ रही है। खास युवाओं के दंगे झगड़े संकेतों को तोड़ने और तेजी से वाहन चलाने के कारण इस पर जागरूकता पैदा करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। नागरिकों को इसका लाभ उठाना चाहिए, ऐसा सांसद महात्मे ने अपील की है। रस्ता सुरक्षाविषयी आपण एक विशेष कार्यक्रम घेतोय, ज्या कार्यक्रमाअंतर्गत तुम्हालाही माहिती आहे सांसद रस्ता सुरक्षा समिती आपण स्थापन केली होती। माननीय नितीन गडकरीजी ज्याचे अध्यक्ष आहेत आणि मी उपाध्यक्ष आहे, तर त्या संदर्भाने हा एक विशेष कार्यक्रम आपण घेतोय, ज्याच्यात रोड सेफ्टीसाठी जनजागृती व्हावी या उद्दिष्टाने हा कार्यक्रम घेतला जात आहे। आणि त्यामुळे जे गडकरीजींचं स्वप्न आहे की रस्ते अपघात शून्यापर्यंत आणायचे आणि आपण हळूहळू ते आणणार आहोत, तर त्याविषयी जनजागृती होणं आवश्यक आहे। म्हणून उद्या 14 फेब्रुवारीला सकाळी 10:30 वाजता कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृहात हा कार्यक्रम होणार आहे। या इथे प्रामुख्याने उपस्थित माननीय सिनेकलाकार मकरंद अनासपुरे हे पण राहणार आहेत आणि ज्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हा संदेश युवकांपर्यंत पोहोचेल। कारण ॲक्सिडेंट्सचं प्रमाण आपण जर पाहिलं तर युवक युवतींमध्ये जास्त आहे। तर त्यामुळे मकरंद अनासपुरे यांना पण आपण बोलवलेलं आहे। ही एक बैठक आयोजित करण्यात आली आहे। रस्ते सुरक्षा जो म्हणजे महिनाची जी कार्यक्रम आपण मागच्या मला वाटतं 18 जानेवारी ते 17 फरवरी मधला आहे आणि ह्या दरम्यान आपण ही सगळं माननीय गडकरी साहेबांच्या अध्यक्षतेखालच्या या समितीच्या द्वारे करतो आहोत। निश्चितपणे लोकांचं तिथे जे यायचं आहे जवळपास 1100 ते लोकांची त्या ठिकाणी सिटिंग कॅपॅसिटीची व्यवस्था आपण केलेली आहे। कारण फार जास्त गर्दीसुद्धा आपल्याला तिथे येऊ नये असं आपल्याला बघावं लागणार आहे आणि जे लोक लवकर येतील त्या लोकांना त्या ठिकाणी बसायला मिळेल, बाकीच्यांना नंतर थांबावं लागेल। तिथून आम्ही जास्त लोकांची तिथे गर्दी जी आहे ती होऊ देऊ शकत नाही। दीपक जांबुडकर, कृषि समृद्धि। नागपुर पुलिस जिमखाना में शहर पुलिस आयुक्त श्री अमितेश कुमार के मार्गदर्शन में साइबर पुलिस द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शहर में 2018 से 2020 के बीच लोगों के गायब हुए मोबाइलों की शिकायतों के मद्देनज़र साइबर पुलिस ने कुल 111 लोगों के मोबाइल फ़ोन का पता लगाने में सफलता हासिल की। इस कार्यक्रम में इन लोगों को मोबाइल वापस किए गए। नागपुर पुलिस जिमखाना में नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त श्री अमितेश कुमार के अलावा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध शाखा के श्री सुनील फुलारी और पुलिस उपायुक्त श्री विवेक मसल द्वारा सौंपे गए 111 मोबाइल फ़ोन को मोबाइल मालिकों को वापस कर दिया गया। इसकी कुल कीमत 32,06,117 रुपये बताई गई। खोए हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रेस करने और खोजने का कार्य नागपुर शहर के साइबर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक डॉक्टर श्री अशोक बागुल, श्री सूर्यकांत चंबर, श्री दीपक चौहान, कुणाल हत्तेवार ने बहुत परिश्रम और उत्साह के साथ मदद की है। अपराध शाखा मोबाइल वापस करते समय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री सुनील फुलारी ने अपनी भावना व्यक्त की और कहा कि आप लोगों के लिए पुलिस दिन रात काम कर रही है और लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास और प्रेम बढ़ना चाहिए। हम लोगों के विश्वास को बनाए रखेंगे। उनके खोए हुए मोबाइलों को वैलेंटाइन डे के लिए प्यार का रिटर्न गिफ्ट बना रहे हैं। उत्साही नागरिकों ने अपने मोबाइल फ़ोन को पुनः प्राप्त करने के लिए पुलिस को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें अपने मोबाइल फ़ोन को खोने के बाद वापस पाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और उन्हें उनके फ़ोन वापस मिल गए। पुलिस पर इनका विश्वास बढ़ा है। आज नागपुर शहर पुलिस दल के माननीय पुलिस आयुक्त इनके मार्गदर्शन में साइबर पुलिस स्टेशन और साइबर सेल ने
करीबन 111 गुम हुए मोबाइल फ़ोन्स ये हमने जनता को वापस किए हैं। इसकी कुल कीमत करीबन 32 लाख के करीब है। ये आप देख रहे हैं कि सब इसमें स्मार्टफ़ोन ही है और पिछले शायद 1.5 से 2 साल के अंतराल में ये फ़ोन गुम हुए थे और इसमें साइबर सेल ने टेक्निकल एविडेंस और मैपिंग करके ये मोबाइल फ़ोन्स हस्तगत किए हैं और ये आम जनता को उनको आज वापस दिए जा रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि आप जिसमें आपको लगता है कि पुलिस स्टेशन आपकी मदद नहीं कर रहा है या तकरार नहीं ली जा रही है, तो आप हमारे पुलिस स्टेशन साइबर सेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डीसीपी ईओडब्ल्यू है या मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कंप्लेंट स्वीकार करने की हम व्यवस्था कर रहे हैं और उसमें भी पब्लिक को कोई तकलीफ ना होगी, तुरंत मदद मिलेंगी, इसकी व्यवस्था करेंगे। और इसमें ये पहला कदम हमने आज रखा है। हमने आज इसमें इसलिए बताया कि इसमें जो गुम हुए हुई कंप्लेंट के बारे में आज हमने ये वापस किए हैं। जिसमें चोरी गए हैं वो भी वापस किए जा रहे हैं पुलिस स्टेशन लेवल पर हमारे तरफ से। उसमें कोर्ट का आदेश लेके एनओसी लेके वो वापस किए जाएंगे। ये मोबाइल जो लोगों के गुम हुए थे वो हमारे कांस्टेबल मिस्टर सूर्यकांत जी और मिस्टर दीपक जी बड़ी मेहनत लेके प्राप्त किए हैं। जैसे कोई मोबाइल गुम होता है वैसे उसका मिसिंग का कंप्लेंट है या नहीं इसका वेरिफिकेशन किया जाता है। फिर उसका IMEI नंबर ट्रेस पे डाला जाता है। फिर ट्रेस पे जैसे ही कोई सिम कार्ड उसमें इंसर्ट करेगा तो हमको पता चलेगा। फिर हम उसको ढूंढ के जिसका मोबाइल है उसको वेरिफिकेशन करके वापस दे रहे हैं। तो पीपल आर वेरी हैप्पी, दे आर थैंकिंग साइबर पुलिस। हालांकि हमारा ये ड्यूटी ही है। अभी 111 मोबाइल हमने पिछले 1-1.5 महीने में ढूंढे हैं और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। लोगों को यही आह्वान करेंगे कि मोबाइल कितना इंपॉर्टेंट है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको सबको पता है, मोबाइल को आप थोड़ा संभाल के रखिए क्योंकि मोबाइल में जो भी आपका पर्सनल डेटा है जिसमें कि पासवर्ड, CVV, पिन नंबर, OTP या आपके पिक्स या वीडियोज या फोटो जो भी है वो अगर आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर करते हो तो हो सकता है कि आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो जाए। पिछले कुछ महीनों में ऐसे भी वाकये हुए कि जहाँ पे कुछ हस्बैंड वाइफ के कुछ इंटीमेट पिक्स थे, वो मोबाइल किसी ने चुरा लिया और वो इंटीमेट पिक्स या वीडियोस पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पे डाले गए हैं, जो कि बहुत ही सीरियस बात है। तो मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है कि मोबाइल को आप सब संभाल के रखिए। उसमें कोई भी ऐसी ऑब्जेक्शनेबल या कोई ऐसी चीज़ मत रखिए कि जो किसी और व्यक्ति के हाथ में अगर पड़ती है तो आपके साथ कुछ क्राइम हो जाए। ये मेरी जनता को रिक्वेस्ट है। लोकेश मोहिते, कृषि समृद्धि। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने 14 फरवरी को मनाए जाने वाले युवाओं के वैलेंटाइन डे का विरोध किया है। शहर में प्रेम के नाम पर अश्लीलता फैलाने वाले युवकों का विरोध करने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे और उन्होंने संविधान चौक पर दिल की प्रतिकृति जलाकर प्रदर्शन किया। 7 से 14 फरवरी का सप्ताह वैलेंटाइन डे जोड़ों के लिए विशेष होता है। प्रत्येक वैलेंटाइन दिवस को अपने ही तरीके से मनाया जाता है, चाहे कितने भी विरोधी इसका विरोध करें। प्रेमी इसके खिलाफ जाते हैं और जश्न भी मनाते हैं। हर साल इस दिन बजरंग दल शहर में कार्यकर्ताओं को सचेत करता है और गार्डन और लव पॉइंट जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देता है। बजरंग दल के शहर अध्यक्ष विशाल पुंज ने कहा कि हम प्यार के खिलाफ नहीं हैं। हालांकि बजरंग दल शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर प्यार के नाम पर युवाओं द्वारा फैलाई गई अश्लीलता के खिलाफ है। बजरंग दल हर साल ये पश्चिमी सभ्यता का विरोध करते हैं और इस साल हम ये कड़ा विरोध इसलिए कर रहा है कि हम बजरंग दल कभी भी प्रेम का विरोध नहीं करता। हम प्रेम की आड़ में जो लोग अश्लीलता फैलाते हैं हम उसी का विरोध करते हैं। और ये आज का दिन हमारे युवाओं को समझना चाहिए, हमारे देश का सबसे काला दिन है। आज के दिन पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। तो हमारे युवाओं को बजरंग दल के सेवा सुरक्षा संस्कार के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ से आह्वान करता हूँ कि आप ये वैलेंटाइन पश्चिमी सभ्यता को छोड़कर आज अपने देश के जवानों के लिए एक नमन श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करें और अपने अपने घरों में मातृ पितृ दिवस मनाएं। ये बजरंग दल का हमेशा से नारा रहा है। ऐसा है कि आजकल लोग युवा बड़े समझदार हो गए हैं, गार्डन बगीचों में कम घूमते हैं। आजकल नए नए ट्रेंड आ चुके हैं, ओयो हो चुका है, होटल्स हो चुके हैं, पब्स हैं, बार्स हैं। तो हमारे कार्यकर्ता को जो भी ऐसी अश्लील हरकत करता हुआ जो आपने बैनर के माध्यम से देखी है गार्डनों में, तो उसको बिल्कुल सबक सिखाया जाएगा बजरंग दल के स्टाइल में। जय श्री राम। दीपक जामुलकर, कृषि समृद्धि।
बहुजन रंगभूमि ने 2 दिवसीय बच्चों के नाटक महोत्सव का आयोजन किया है। प्रसिद्ध नाटककार वीरेंद्र गणवीर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इसका आयोजन बहुजन रंगभूमि की 30वीं वर्षगांठ पर किया गया। बाल नाटक महोत्सव का शुभारंभ 13 फरवरी से सुबह 8 बजे बाबा साहेब आम्बेडकर संस्कृत भवन उर्वेला कॉलोनी में होगा। 2 दिवसीय बच्चों के नाटक महोत्सव में 13 से 14 के बीच के बच्चों के नाटक घायल पंख, सांसों की बूंदे, वी वॉन्ग विंग्स शामिल होंगे। सांस्कृतिक आंदोलन पिछले 3 दशकों से महाराष्ट्र से भारत तक नाटक के काम की गति को लगातार बढ़ा रहा है। इसी श्रृंखला में बहुजन रंगभूमि ने 30 साल तक बच्चों के थिएटर आंदोलन को जीवित रखा है। बहुजन रंगभूमी नागपूरच्या वतीने 13 आणि 14 तारखेला नागपुरात 2 दिवसीय 3रा बालनाट्य महोत्सव सायंटिफिक हॉलला आम्ही घेतो आहे। सायंटिफिक हॉलमध्ये 3 सुप्रसिद्ध बालनाटकांचे मंचन आहे, घायाळ पाखरा, थेंब थेंब श्वास आणि आम्हालाही पंख हवे। तर मी या माध्यमातून विनंती करेन की हे 3ही बालनाटक तुम्ही बघायला 4:30 वाजता सायंटिफिक हॉल लक्ष्मीनगरला तुम्ही यावं आणि बालरंगभूमीला नव्याने ऊर्जा, नव्याने प्रेरणा या माध्यमातून मिळावी, एवढीच माझी अपेक्षा आहे। थँक्यू। दीपक जांभूलकर, कृषि समृद्धि। कोरोना संक्रमण बढ़ने के संकेत दे रहा है। दिसंबर जनवरी के महीने में पॉजिटिव रोगियों की संख्या में कमी देखी गई। हालांकि पिछले 4 दिनों में कोरोना के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। ग्रामीण कामठी तालुका में कोरोना ग्राफ में वृद्धि चिंता का विषय है। अब एक बार फिर कोरोना को नियंत्रित करने के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली सक्रिय हो गई है। परीक्षण केंद्र का विस्तार किया गया है। जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे ने कहा कि सकारात्मक दर को 5 से कम करने का प्रयास किया जाएगा। नाही, नागपूर जिल्ह्यातल्या आमच्या सगळ्याच नागरिकांना एक पुन्हा एकदा मला अपील करू इच्छितो, कारण मागच्या बऱ्याच प्रदीर्घ कालावधीपासून आपली जी रुग्णांची संख्या आहे ती कमी होत चाललेली होती आणि आम्ही म्हणजे 2,500-3,000 हजारचा सुद्धा अनुभव घेतलेला आहे एका दिवसात रुग्णांचा, आणि तो आता आमचा 150-200 पर्यंत सुद्धा कमी झालेला होता। परंतु पुन्हा एकदा मागच्या 3 दिवसांमध्ये 3-4 दिवसांपासून याच्यामध्ये वाढ व्हायला सुरुवात झालेली आहे। प्रामुख्याने ही वाढ शहरामध्ये आहे, ग्रामीणमध्ये नाही आहे। परंतु तरीसुद्धा सगळ्यांचं जे काही जाणं येणं शहराशी संपर्क असल्यामुळे होतो, तर त्यामुळे हा ग्रामीणमध्ये सुद्धा वाढू नये आणि शहरात सुद्धा नियंत्रित राहावा या दृष्टीनेच प्रशासनातर्फे सगळे प्रयत्न केले जात आहेत। सगळ्या नागरिकांना एक अपील मात्र मी करू इच्छितो की हे कोविडचे दुष्परिणाम आपण सगळ्यांनी अनुभवलेले आहेत। इतर देशांमध्ये सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी लॉकडाऊन्स पुन्हा सुरू झालेले आहेत। आपल्या इथे आपण बऱ्याचशा रिलॅक्सेशन राज्य सरकारने आपल्याला दिलेत आणि त्यामुळे आर्थिक चक्र जे काही थांबलं होतं सगळ्यांचंच, त्याला सुद्धा एक गतीसुद्धा आता प्राप्त झालेली आहे। अशा याच्यात आम्हाला सगळ्यांना जर आम्ही याबाबतची दक्षता जर बाळगायला सुरुवात केली नाही तर पुन्हा हे मागच्या 3-4 दिवसातलं जे काही वेगळं स्वरूप बघायला मिळतं आहे हे कुठेतरी अजून वेगळं वळण घेऊ नये याकरता सगळ्या नागरिकांनी प्रशासनाला हे नियंत्रित करण्याकरता पूर्ण सहकार्य करावं। दीपक जांभूलकर, कृषि समृद्धि। पारड़सिंगा में मां अनुसुईया की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म का ट्रेलर नागपुर के देशपांडे हॉल में प्रदर्शित किया गया था। इस समय फिल्म के अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मौजूद थे। उन्होंने यह भी कहा, मां अनुसुईया के जीवन के बारे में बहुत सी बातें हैं जो लोगों को इस फिल्म के माध्यम से देखने और अनुभव करने को मिलेगी। छान अनुभव होता, कारण ही जी कहाणी आहे सत्यकथा आहे, तर अनुभव छानच असणार। जे कहाणी किंवा त्यांना बघताना चमत्कार झाले किंवा आईचा आशीर्वाद घेतला त्यांच्या कहाणी आम्ही दाखवतो, त्याच्यामध्ये सत्य घडलेले आहे आणि प्रत्यक्ष आम्ही त्यांना भेटून विचारून पिक्चरायझिंग केलेलं आहे। जे कहाणी आपण पिक्चर दाखवतो आणि आईचं लहानपासून आणि देवाज्ञा वाजेपर्यंतची कहाणी आहे। या चित्रपटाचा मी कास्टिंग करतो आणि हा चित्रपट आम्ही म्हणजे 1 वर्षापूर्वी तयारी केली, त्यानंतर भरपूर मेहनत केली आहे आणि फायनली हा चित्रपट आता प्रेक्षकांपर्यंत अनुसया माता ही आजच्या जनरेशनची माता आहे। गजानन महाराज, त्याच्या अगोदर साई बाबा, पण अनुसया माता लोकांनी नागपूरच्या पण बघितलं आहे, विदर्भ लोकांनी बघितलं आहे।
तर हा चित्रपट जरूर बघा असं माझा सगळ्यांना विनंती आहे. ना की फक्त पण इतर लोक पण बघू शकतात. आणि आपला विदर्भाचा चित्रपट त्याच्यामध्ये 150 कलावंताची कास्टिंग केली आहे तुम्ही. त्यामुळे अजून पण आपल्याला भरपूर चित्रपट येणार आहे. विदर्भातील लोकांना चान्स मिळणार आहे. आणि मी पण सगळ्यांना निलेश भाऊ तुम्ही हा चित्रपट बघा. मला एवढा अत्यंत आनंद होत आहे की आई जरी आज इथे नाही राहिल्या तरी कणाकणात असताना लोकांपर्यंत आईची ग्रंथगाथा गायची गाथा ही लोकांपर्यंत ह्या चित्रपटाच्या माध्यमातून जाईल. आणि आईचा जो चमत्कार महिमा जो आम्ही अनुभव घेतलेला आहे त्या अनुभवाचा आणि ह्या कलियुगात साक्षात आईने आम्हाला जे काही अनुभव दिले, जो काही आम्हाला चमत्कार माऊलींनी दिला तो निश्चितच रूपाने त्या चमत्कार आणि त्या महिमाच्या माध्यमातून साईबाबा असतील, गजानन महाराज असतील किंवा ताजुद्दीन बाबा असतील, ह्या सगळ्यांचं दर्शन माऊलीने आम्हाला आपल्या रूपात आम्हाला ह्या कलियुगामध्ये दिलेला आहे. निश्चित रूपाने माऊलीचा हा चित्रपट सगळ्या भाविकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची एक चांगली मोठी देण राहणार आहे. आणि ज्यांनी बघितलं नसेल किंवा ज्यांनी सेवा करू शकले नसतील अशाही लोकांना ह्या चित्रपटाच्या माध्यमातून का होईना आईचं निश्चितपणाने दर्शन होईल. आईचा महिमा काय आहे, आईने केलेल्या सगळ्या चमत्काराचा अनुभव येणाऱ्या नवीन पिढीला निश्चितपणाने त्याचा फार मोठा आशीर्वादांनी हे मिळेल. पिक्चर प्रदर्शित होने के कगार पर लेकिन जब हम पिक्चर का शूटिंग शुरू करने वाले थे तो प्रपोजल हमारे पास में आया. उस समय की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में बहुत फर्क है. तो पिक्चर बनाने का जब समय आया था उस समय मेरे पास प्रपोजल आया. ये प्रपोजल को मैं स्टडी किया और मैं मांगा निश्चित वक्त होने के कारण उनके साथ में जुड़ गया. और आज जो है यही विदर्भ के पूरे कलाकारों को लेकर के हम एक पिक्चर बनाएंगे. एक अति उत्तम पिक्चर बनी हुई है. इसके अंदर मेरे निर्देशक साहब ने जो भोरे साहब हैं उन्होंने जो टीम लाई थी मुंबई से अप्रतिम और उनके साथ में काम करते हुए हमें भी मज़ा आया. और आज हम ये खुशी से बोल सकते हैं कि ये पिक्चर सबके देखने लायक और अच्छे तरह से बनी है. ये इसके ऊपर वहाँ के चमत्कार भी दिखाया गया है, अच्छा संगीत भी है, अच्छा नृत्य भी है. और इसके साथ साथ यहाँ के जो लोकल कलाकार थे उनकी जो अभिनय है वो अभिनय एकदम बहुत अच्छा हुआ है. जो अंशा माता का जिन्होंने रोल किया गौरी ने वो तो अप्रतिम है. उनका जो डेडिकेशन था 2 महीने शूटिंग के अंदर में इसका कोई बोल नहीं सकता था कि ये लड़की जो है 20-25 साल की लड़की है. उसकी जो माँ का रोल निभाया है अप्रतिम, मतलब वो पूरा रोल में डूब चुकी थी. इमामवाड़ा के पुलिस उप निरीक्षक बीपी खोमाने अपनी दिन की ड्यूटी पर थे तभी थाने में 2 पक्षी प्रेमी युवक एक घायल बाज को लेकर पहुंचे और मदद मांगी. खोमाने ने तुरंत वन संरक्षक वालों को फोन कर बुलाया और सही समय पर इलाज मिलने से उस बाज को जीवन दान मिला.